पाएगा उतना खींचने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं बोल रहा था जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल जिसके बारे में हमें ऑफ कोर्स उसका सेंटर पता है, मतलब इक्वेशन पता है, इक्वेशन पता है मतलब सेंटर पता है और रेडियस पता है ना। इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालना सबको आता है? यस सर। ठीक है, तो अब ये सर्कल पता है आपको और एक कोई पॉइंट इस पूरे प्लेन में कहीं पे भी दे दिया, मान लो रैंडमली यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है पी। अब इस सर्कल का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। इस पॉइंट से इस सर्कल के बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट, उसमें से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा और मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये हमें पता करना है। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल, ठीक है। और डिस्टेंस भी कौन से दो डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन मुझे दो तरह के डिस्टेंस से मतलब है, एक तो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। अरे हाँ, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो एक ये डिस्टेंस हो गया, ये भी सर्कल से डिस्टेंस है, ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होगा, ये पता करना है। तो बताओ कैसे, क्या लॉजिक लगेगा? माइनस हो जाएगी सेंटर से। हाँ, सबसे छोटा डिस्टेंस नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग द परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये आ रहा है, एक डिस्टेंस ये आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस ये वाला होगा अलॉन्ग द नॉर्मल। बोलो। यस। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल होगा। और एक चीज हमेशा क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा कि सर्कल की नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करती है ना। बोलो। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल हमेशा कहां से पास करती है? सेंटर से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर नहीं पता हो तो। एक सर्कल है, इस पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और इस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो कोई भी नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगी? सेंटर से। क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, अगर तो यहाँ पे यही बताएगा कि आपके पास बहुत सारे डिस्टेंस होंगे, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा। तो मान लो ये यहाँ पे ये पी से एक नॉर्मल बना दी, सेंटर से पास करेगी। ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये सेंटर है ओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा बताओ? बी है। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बी। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालें? ये पॉइंट, अब मुझे सिर्फ क्या सर्कल इक्वेशन पता है, होगा, वो पता होगा तो निकाल ले। हाँ, पी पता है और ओ पता है, बताओ तब। और ओ की दूरी निकाल लेते हैं, उसमें से रेडियस माइनस कर देंगे, मिनिमम। पीबी निकालने के लिए क्या करोगे? पीओ प्लस ओबी कर देंगे। यस सर। है ना। तो पीओ प्लस ओबी, ओबी मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। ठीक है, और पीए कितना हो जाएगा? पीओ माइनस ओ ए, पीओ माइनस आर। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। पीओ मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस। इसमें प्लस आर कर देंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, माइनस आर कर देंगे तो मिनिमम मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ओके। तो यही था आपका ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलो इस पे फटाफट एक क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। जल्दी से करके आंसर बता दो। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता हूं। सर 15 यूनिट्स। 15, ओके। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ g की वैल्यू है -4, ट्वाइस ऑफ f की वैल्यू -2। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो g कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यस f कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, है ना। यस सर। और c आपके पास पता ही था, आपके पास सेंटर पता चल जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे 2,1। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -g, -f मतलब 2,1। और रेडियस भी निकल जाएगा आपका g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यह आ जाएगा रूट मतलब 5, है ना। यस सर। ठीक है, अब अपन ओपी डिस्टेंस निकाल, बेसिकली मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है? ओ सेंटर ओपी प्लस आर, है ना। बोलो। यस सर। ओपी मतलब पी और ओ, सेंटर ओ और पी के बीच में डिस्टेंस। वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 5। तो यहाँ पे आपके पास जाएगा 8 8 8 64 और ये भी कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 100 मतलब 10 प्लस 5 15, है ना। यस सर।
Very यस good. सर। किसी को तो कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नहीं है सर। नहीं है, वेरी गुड। चलो अब इस पे आ जाओ। यही दिया था क्या होमवर्क में? सर ये स्लाइड में था तो मेरी स्लाइड में थे दोनों, तो एक तो पहले एक तो हो गया था, दूसरा हाँ मैंने वाला दे कर दिया, दिया। मेरे को लगा बेसिक ये तो कर लोगे। ये हो गया था कि डाउट है? यस सर हो गया था ये। अब हो जाएगा। हो गया, आज के कॉन्सेप्ट से वापस ट्राई करना इसको। ठीक है। ठीक है, आज जो मैंने सिखाया ना उससे रिट्राई कर लेना, जिन जिन से भी नहीं हुआ वापस इसको रिट्राई करना। क्लियर है? हो जाएगा आपसे। 2021 का ही क्वेश्चन था ये। ओके। ओके, now next the position of the line with respect to circle and the equation of tangent। okay, equation of tangent हट गया है, लेकिन बस position of the line with respect to circle हम थोड़ा बहुत बेसिक कर लेते हैं, इनकेस कहीं पे यूज हुआ तो आप कर लेना। जैसा कि हमने देखा था कि एक सर्कल और एक पॉइंट के बीच में तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के अंदर होगा। तीन तरह के रिलेशन हो आया ना। सेम विद द केस ऑफ द लाइन, ये मेरा सर्कल है और ये मेरी लाइन है। अब लाइन सर्कल के में अगेन तीन तरह के रिलेशन, या तो लाइन सर्कल के बाहर होगी, सर्कल को टेंजेंट होगी, या सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, है ना? यस बोलो। सर। यस ठीक सर। है, तो जैसा कि हमने वहां पे पॉइंट में देखा था कि कोई पॉइंट सर्कल के बाहर, अंदर, और कैसे पता करेंगे, तो हमने दो तरीके निकाले थे। एक तो S1 पता किया था, याद आ रहा है? यस यस सर। सर। S1 अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड द सर्कल, S1 अगर इक्वल टू 0 तो मतलब ऑन द सर्कल, S1 On the लेस circle. तो इनसाइड द सर्कल। और दूसरा हमने ये पता कर लिया था कि सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, अगर ये दूरी OP जो होगी ये ग्रेटर देन R है तो आउटसाइड, इक्वल टू R है तो ऑन द सर्कल, लेस देन R है तो इनसाइड द सर्कल। ये पॉइंट के केस में किया था। अब लाइन के केस में कैसे पता करें कोई लाइन टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, बाहर? सर सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, हाँ, रेडियस बस के। जैसे हमने, वेरी गुड, यहाँ पे हमने जैसे डिस्टेंस निकाला पॉइंट और सेंटर के बीच में, यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस, जैसे मान लो ये पॉइंट है O, ये डिस्टेंस है OP, ये डिस्टेंस अगर रेडियस से ज्यादा आया मतलब लाइन क्या कहाँ होगी? आउटसाइड। आउटसाइड, है ना? अगर ये OP डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा मतलब लाइन कहाँ चली जाएगी? आउटसाइड चली जाएगी। और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हुआ तो टच करेगी सर्कल को। हाँ, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, है ना? और ये डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस से छोटा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा मतलब कॉर्ड या सीकेंड, इंटरसेक्टिंग। है ना? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये एक तरीका है। एक और तरीका है, मतलब अगर कंडीशन डेवलप करनी, एक तो ये तरीका आपके पास समझ में आ गया सबको? अरे बोलो। यस सर। बाकी लोग कैसे आ गया? सबको क्लियर है ना? सब बोलते रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और तरीका ये है कि मान लो इसको अगर एनालिटिकली डिराइव करना, अगर जैसे अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव करते थे कि मान लो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होगी अगर, तो उसके लिए क्या कंडीशन डेवलप होगी, तो वहां पे हमें कॉन्सेप्ट अपना, तो कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल है तो सबको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं सिखा रहा हूँ। मान लो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0 और सर्कल की इक्वेशन है s = 0। तो आप क्या करोगे, अगर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करे या टेंजेंट है या फिर बाहर से चली जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, सॉल्व बोथ द इक्वेशन। मतलब सर्कल और लाइन को आप क्या करोगे, साथ में सॉल्व करोगे। तो वहां पे मान लो x में क्वाड्रेटिक आ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर लाइन और सर्कल को मिक्स करके सॉल्व करेंगे, मतलब लाइन से मान लो y की वैल्यू निकाल के सर्कल में रख देंगे y की जगह, तो पूरी x में क्वाड्रेटिक आएगी, है ना? यस सर। ठीक है। अब अगर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जिसके दो सॉल्यूशन आएंगे, बोलो। यस अगर सर। बेसिकली हमने लाइन और सर्कल को साथ में सॉल्व किया, अगर लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करी तो मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे जहां पे लाइन और सर्कल सेटिस्फाई कर रहा है ना? यस सर। बोलो। अगर एक क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? बोलो। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? सर मोर देन 0। ग्रेटर देन 0 ना? ग्रेटर देन 0। अरे हाँ, है ना? ये तो पता होगा ना सबको। ax² + bx + क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स अगर हैं इसके, तो उसका डी कैसा होता है? बोलो। मोर देन 0। मोर देन 0। और इक्वल रूट्स के केस में बराबर 0। बराबर 0। तो बेसिकली आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन आएगी? डी का ग्रेटर देन 0। लाइन टच करके जा रही, इसके लिए डी की कंडीशन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही रूट आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल रूट आ रहे हैं। यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं, यहाँ पे एक इक्वल रूट, यहाँ पे, और इसके लिए जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी स्मॉलर देन Less 0। than इमेजिनरी हो जाएगा इमेजिनरी रूट तो चाहिए लेस देन 0। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। सर आ रही है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेसिकली। ये अच्छा, ये सर्कल के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी कर्व के लिए वैलिड है। यहाँ पे जनरलाइज मैंने बताया आपको, कोई भी तरह, कोई भी कर्व हो, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, या फिर कोई भी जनरल कर्व दे दे और एक लाइन के साथ रिलेशन पूछे कि ये कर्व और लाइन में क्या रिलेशन, क्या है इंटरसेक्ट कर रही, टच कर रही, या फिर बाहर से जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को साथ में सॉल्व करके
या फिर कभी कभी आपको कंडीशन डेवलप करने के लिए बोलेंगे, तो अगर बोलेंगे अगर लाइन सर्कल को या फिर उस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी तो दोनों का सॉल्यूशन निकल के डी ग्रेटर देन 0 करोगे, टेंजेंट है तो डी इक्वल टू 0 कर दोगे, हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर। वेरी गुड। और दूसरी बेसिक कंडीशन सर्कल के केस में कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन का अगर ग्रेटर देन रेडियस है तो आउटसाइड, इक्वल टू रेडियस है तो इनसाइड, लेस देन सॉरी इक्वल टू रेडियस है तो टेंजेंट, इनसाइड है तो वही है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है आपके लिए, घर पे जाके देख लेना। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे भी मैंने देखो लिख दिया है, यहाँ पे सब कुछ पता रखा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, अगर एक पॉइंट का अगर अपन एक सर्कल पे टेंजेंट बनाते तो ये डिस्टेंस है, ये भी बहुत स्टैंडर्ड आता है, रूट S1। क्या आता है? रूट S1। यहाँ पे S1 कौन सा पॉइंट है? ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1। और S1 आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, कल बताया था। यस सर। यस सर। सर्कल में पूरी सर्कल की इक्वेशन में x की जगह x1 रिप्लेस कर दोगे, y की जगह y1 रिप्लेस करोगे तो आपके पास S1 का एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। और रूट S1 मतलब इस एक्सटर्नल पॉइंट का सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ का आपका पास फॉर्मूला आ जाएगा रूट ऑफ S1। तो ये ध्यान रखना, बेसिक है, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्विंग करने में। और ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? यस। ठीक, ओके। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंजेंट हटा लेकिन कॉर्ड के बारे में बेसिक पूछ सकते हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पे जो फॉर्मूले डिराइव होंगे वो फॉर्मूले सारे आपके इलिप्स में भी काम आएंगे, पैराबोला में भी काम आएंगे और हाइपरबोला में भी आएंगे, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, हम सर्कल के लिए जो पढ़ेंगे सेम वहां पे भी सेम फॉर्मूला वापस वहां पर होगा। तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल में 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं हमेशा सर्कल को 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते बोलो? अरे बोलो। 2 टेंजेंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। यहां से जो मैं लाइन बनूंगा ये एक तरह की कॉर्ड है और इसको हम स्पेशल एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? कॉर्ड ऑफ याद है कि? कॉन्टैक्ट। हाँ, इसका नाम होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करूं सर्कल को, जहां पे भी 2 पॉइंट पे टच करेगी वहां से जो कॉर्ड निकलेगी उसको मैं बोलता हूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक तो इसकी इक्वेशन मुझे पता करनी है। सेकंड, एक और तरह की मुझे इक्वेशन पता करनी है कि अगर मान लो कोई सर्कल है, उस सर्कल में अगर मैं कोई कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूं, उस कॉर्ड का मुझे मिड पॉइंट अगर पता हो, उसका क्या पता हो, मिड पॉइंट पता हो, तो इस कॉर्ड की अगेन मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड। कॉर्ड बाइसेक्टेड। ठीक है, तो ये 2 तरह की कॉर्ड्स हैं जो जनरली हमारे सिलेबस में है और जनरली काम आती है। तो दोनों की इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ध्यान से आपको ये पॉइंट दिया होगा x1, y1। यहाँ पे कौन सा पॉइंट देंगे? x1, y1, जहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई वहां से जो कॉर्ड है। तो आप इस x1, y1 की मदद से आपको क्या लिखनी है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। और ये बेसिकली हो जाएगी t इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे, याद आ रहा? टी कैसे निकलते थे अपन, कल बताया था। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 से, और सारी चीजें, तो वहां से आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते थे? पॉइंट कौन सा होता था? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता था, हाँ है ना? बोलो। जहां पे हम टेंजेंट की इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव करी थी t इक्वल टू 0, उस केस में वो पॉइंट कौन सा होता था? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब जहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है? सर्कल के बाहर है, जहां से 2 एक्सटर्नल टेंजेंट बना रहे हैं, उससे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी इक्वेशन भी बहुत यही बनी, t इक्वल टू 0। क्या बनी? t इक्वल टू 0। ठीक है, देखो एक्चुअली सिलेबस में फिलहाल तो लिखा नहीं गया, लेकिन इसका हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, क्योंकि ये कॉर्ड तो आ सकती है आपको कहीं ना कहीं, वो एग्जाम में जरूर पूछेगा। मेरे को जहां तक लग रहा है कहीं ना कहीं ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे जरूर आएगा। टेंजेंट के बारे में पूछे ना पूछे, लेकिन इन दोनों कॉर्ड्स के बारे में पूछेगा। तो आपको लिए कोई ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत आसान है दोनों फॉर्मूले। एक तो है टी इक्वल टू 0, और दूसरा अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है x1, y1, कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर इस बार आपको p x1, y1 दे दिया है, अब कॉर्ड बाइसेक्टेड, इसकी इक्वेशन आपके आ जाएगी t इक्वल टू s1। t इक्वल टू s1। s1 मतलब समझते हैं ना अगेन? सर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली याद रखने हैं। आई थिंक लास्ट ईयर आपने देखे भी होंगे, देखे थे फले? अरे बोलो। यस सर, देखिए। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी, जहां पे सर्कल को टच करेगी वहां से जो कॉर्ड है वो, इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0। t कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन t इक्वल टू s1। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, करो सर।
चलो पढ़ लिया क्वेश्चन। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, Yes, आवाज sir. आ रही है? सर ठीक है, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन यही बोला जो डायग्राम बनाया मैंने, एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट करी प्योर क्यूब पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो किसी पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करी, इस आर का मुझे कोऑर्डिनेट पता करना है ना? सर अरे बोलो कैसे पता करें? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, उसके अभी बाद इस पे tangent t निकाल लेंगे। बराबर 0 कर दी। नॉर्मल सर पॉइंट नहीं 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 के ऊपर टेंजेंट निकालेंगे, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, उससे आसान तरीका ढूंढो। इक्वल टू 0 वाला। t is equals to वेरी 0। गुड। हाँ देखो ये जो लाइन है PQ, क्या PQ आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है क्या? यस सर। अरे बोलो, PQ इज आल्सो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो PQ जो है मेरी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी तो है, ठीक है? तो मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन जो मेरा तरीका होता है उससे निकाल लेता हूँ और ये इससे कंपेयर कर लूंगा, है ना? समझ में आ रहा है? मेरे को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की Yes, इक्वेशन sir. एक तो क्वेश्चन में गिवन है और मैं अपना जो फॉर्मूला उससे भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकाल लेता हूँ और दोनों इक्वेशन तो सेम ही होगी, है ना? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? बोलो, कॉर्ड ऑफ T कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल टू t जीरो। equals to T इक्वल टू जीरो, तो T इक्वल टू जीरो कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x x1 से, y स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देंगे y y1, और x1 y1 क्या है? x1 y1 क्या है? ये पॉइंट ना, yes ये पॉइंट ही होता है x1 y1। तो x1 है h, y1 है k, तो ये आ जाएगा hx और ये आ जाएगा ky। और ठीक है, सर्कल में मेरे पास सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर, बाकी कोई टर्म तो है ही नहीं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर की जगह x x1, तो आ जाएगा hx, y स्क्वायर की जगह y y1 तो ky, और 25 ऐसा कैसा, तो -25 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी किसकी इक्वेशन है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की, हाँ है ना? यस सर। ये सबको समझ में आया कैसे लिखा मैंने? इसको रिप्लेस कर दिया, इसको ऐसा कैसा रखा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम, आप कंपेयर कैसे करें? अब देखो दूसरी इक्वेशन आपके पास कौन सी है? ये वाली, x -2y + 1 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कैसे किया जाए? ठीक है, यहाँ पे 25 -25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरा हाँ, नीचे। हाँ, दोनों के कांस्टेंट को सेम बना दो, दोनों के कांस्टेंट को क्या बना दो? सेम। फिर x और, क्योंकि आपको बोला गया है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो अगर आपको कंपेयर करना है तो सबसे पहले दोनों के कांस्टेंट को सेम बना दो। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी? 1 है। कितनी है? 1 है। तो आप चाहो तो इसको अगर 1 बनाना है तो -25 से डिवाइड कर दें। अरे बोलो, यस सर। इक्वेशन को -25 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा -k/25। इसको -25 से डिवाइड करोगे तो +1 इक्वल टू 0। और ये आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, और ये खुद ही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है जो कि क्वेश्चन में मुझे गिवन है। क्या गिवन है? x -2y + 1 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेंगे। अरे बोलो, यस सर। तो ये वाली चीज यहाँ के क्वेश्चन के बराबर होगी, यहाँ का क्वेश्चन क्या है? 1। ये वाली चीज इसके बराबर होगी, यहाँ का क्वेश्चन कितना है? -2, है ना? यस सर। ठीक है, yes sir यहाँ Yes, sir. कर रहा हूं मैं।
तो -h/25 इक्वल टू हो जाएगा आपका पास 1, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -25। वेरी गुड। देखो ये सबसे आसान है, आप दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लेंदी जाता, टाइम टेकिंग होता। लेकिन उससे आसान प्रोसेस क्या था कि आप इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल के कंपेयर कर लो। और दूसरा क्या था, यहाँ पे -k/25 किसके बराबर होगा, -2। दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को दोनों को आपस में हमने कंपेयर कर लिया, यहाँ से h भी आ गया और k भी आ गया। ठीक है, तो आपका पास पॉइंट क्या आ जाएगा, -25,50। आई समझ में बात? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको घर जाके रीट्राई कर लेना। चलो अब देखो, ये थोड़ा सा वैसे तो एडवांस में आता है, लेकिन इसका यूज कभी कभी मेंस में किया जा चुका है। तो इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम जब जेईई एडवांस की क्लासेस करेंगे तब सीखेंगे। अभी बस हल्का सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितना काम का बस उतना आपको ध्यान रखना है। रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर, ज्यादा डीप में इसको नहीं देखना है। रेडिकल एक्सिस का मतलब ये है कि मान लो मैं, अब देखो 3 तरह के सर्कल हो सकते हैं। एक सर्कल मतलब दो सर्कल में 3 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। या तो दोनों सर्कल बार बार हो, पहला रिलेशन, या तो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करे, टच करते हैं। ठीक है, और तीसरा दोनों मान लो इंटरसेक्ट कर लें। ठीक है, ये 3 तरह के मान लो मैंने सर्कल बना दिए। अब यहाँ पे रेडिकल एक्सिस क्या होती है वो समझते हैं। इस केस में मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी एक्सिस, मतलब ऐसी लोकस ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, किस तरह के पॉइंट, कि सच दैट उसके किसी भी एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अगर मैं इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। किसी भी पॉइंट से अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसी एक्सिस को, ऐसे लोकस ऑफ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब दो सर्कल के रेस्पेक्ट में भी एक ऐसी लाइन जिसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये मान लो अभी फिलहाल इस सर्कल को मान रहा हूं एस और इस सर्कल को मान रहा हूं एच डैश। दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक मान लो एस है और दूसरा एच डैश है। ठीक है, तो इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की सर्कल की इक्वेशन को माइनस करना है। तो एस माइनस एच डैश इक्वल टू 0। ठीक है, एस माइनस एच डैश इक्वल टू 0। अरे बोलो। यस सर, क्लियर। यस सर। Yes, sir. आगे. अब यहाँ पे भी क्या होगा कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, तो वो जो बेसिकली रेडिकल एक्सिस आएगी वो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी इंटरनल। तो इस केस की रेडिकल एक्सिस हो जाएगी ये वाली। अगेन यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोनों की टेंजेंट इक्वल होगी। यहाँ पे भी फॉर्मूला वही बनेगा। अगर इस सर्कल की इक्वेशन एस से इसकी एस डैश है, तो इस इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाएगा एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। क्लियर है? यस ठीक है, सर। और इस केस में रेडिकल एक्सिस बनेगी आपकी, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो कॉमन कॉर्ड निकलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड। यहाँ पे बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन टेंजेंट। और ये मेरी क्या है, रेडिकल एक्सिस है। और अगेन इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, बोलो, एस माइनस एच डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब बस दोनों सर्कल की जो इक्वेशन होगी, उन दोनों को आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सिंपल। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। तो इससे आपको ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, और ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल सेंटर अभी फिलहाल नहीं पढ़ना आपको, ये एडवांस में पढ़ेंगे। बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आ गई. ये ध्यान रखना, बस इतना सा काम का था। चलो अब अपन देखो, ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया। जो सिलेबस में आपका था, मैंने सिलेबस कल आपको दिखाया था, एक बार वापस देख लो। कहाँ गया? ये देखो, जितना भी सर्कल के सिलेबस में था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर गिवन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। हाँ है ना? लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन देख लिया था अपन ने। यस ठीक है, सर। ठीक है, बस बाकी सब कोनिक सेक्शन वो हम पढ़ेंगे आगे। बाकी सर्कल में इतना ही काम का था। चलो अब थोड़े बहुत जेई की जो अभी 2022 से 2023 की कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, एक दो ट्राई कर लेते हैं, बाकी आप घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो फटाफट एक दो देख लेते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनको। अच्छा, दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना है, सर्कल के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत शांति से उसको करना पड़ेगा। ठीक है, और 2022 में तो खासकर क्वेश्चन 22 और 23 में क्वेश्चन सारे लेंदी आए थे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लो, 2023 का जनवरी अटेम्प्ट, इसी साल का। सर ये सर्कल की इक्वेशन में कुछ छूटा तो नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में जगह खाली है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वापस ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ से क्वेश्चन उठाए। तो चलो देखता हूँ मैं, आप करो तब तक सॉल्व। जनवरी का है ना?
डायग्राम अगर हम बनाओ तब तक मैं क्वेश्चन एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इतना ही है शायद। ठीक है, चलो करो ट्राई एक बार आप लोग भी। जैसा कि मैंने हर बार आपको बोला है, कभी भी डरना नहीं है शक्ल देख के क्वेश्चन की, या घबराना नहीं है। हमेशा खुद को यही समझना कि भाई मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नहीं होगा कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, इतना भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, डरना नहीं उस चीज से। और दूसरी चीज ये कभी भी दिमाग नहीं लेके मतलब मेरी तैयारी कम है या फिर मैं कम पढ़ता हूँ तो मेरे से होगा नहीं होगा, ये सब अगर लेके बैठोगे तो फिर तो होगा ही। चलो, खुद को हमेशा होशियारी समझना। The point of intersection of the line and the circle are A and B. करते रहो ट्राई, तब तक मैं भी डायग्राम बनाता हूँ छोटा मोटा बेसिक। सर्कल की इक्वेशन की वन है फिलहाल के लिए। एक लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पे। ए मतलब अल्फा कोमा 0, बी मतलब 1 कोमा बीटा। The image of the circle with AB as the diameter। अच्छा, AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल का इमेज निकालना है। ठीक है, बहुत आसान। तो AB को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, अरे यार शिट, पूरा ही उड़ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस सर्कल की आपको इमेज निकालनी। अच्छा, पहले तो ये बताओ किसी भी सर्कल की इमेज निकालने में क्या होगा? सर सेंटर की इमेज निकाल लेते हैं ना, उससे रेडियस तो सेम ही रहेगा। हाँ, बस सर्कल की इमेज आप जब भी निकालोगे, दोनों सर्कल की जो इमेज होगी उसमें रेडियस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। रेडियस हमेशा क्या होता है? सेम, क्योंकि इमेज में साइज छोटी बड़ी नहीं होती है, तो जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी। आपका बस सेंटर का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में सिखाया था किसी भी पॉइंट की इमेज निकालना है ना। कैसे निकालते थे? इस लाइन की इक्वेशन लिखते थे, ये मिड पॉइंट पहले पता करते थे। इसे ये पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है। इस बेसिकली हमको ये लाइन पता है तो इसका स्लोप पता है, जिसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप पता है। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये मिड पॉइंट आएगा। ये पता है, मिड पॉइंट पता है, तो इससे इमेज आ जाएगी। तो इमेज मतलब उस सर्कल का सेंटर आ जाएगा और रेडियस तो सेम ही है, तो इमेज उस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इमेज निकालना तो आता है ना? बोलो। ठीक है, तो इमेज निकालने के लिए आपको पहले जो ये सर्कल है, ये जो डॉटेड वाला मैंने सर्कल बनाया ए बी को डायमीटर मानते हुए, इस सर्कल की इक्वेशन पता करनी। तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे पता करें? सर इक्वेशन का यूज करके पहले तो हम जो इक्वेशन दी है सर्कल की, इसका इक्वेशन का यूज करके हम आर तो निकाल ही सकते हैं। नहीं, ये तो इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है। मुझे तो ये जो व्हाइट वाला सर्कल है ना, इसकी इमेज निकालनी है। ये जो व्हाइट वाला सर्कल रेडियस तो सेम ही होगा ना? हाँ अरे ये इसका रेडियस थोड़ी इसके साथ सेम होगा। ये तो एक अलग सर्कल है। ये सर्कल इसके साथ इंटरसेक्ट करो, फिर उसकी इमेज आपको पता करनी है। इन दोनों की रेडियस थोड़ी सेम होगी। समझ में आ रहा है? ओके सर। ये कहां से सेम हो जाएगी? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। दोनों सर्कल अलग अलग होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो कॉर्ड है इसके लिए, तो ये इसकी रेडियस ज्यादा होगी, इसकी रेडियस कम होगी।
तो ये दोनों अलग सर्कल है, आपको पहले इस व्हाइट वाले सर्कल का निकालना, फिर एक दो क्वेश्चन दो पार्ट में दिया हुआ है, पहले तो ये व्हाइट वाले सर्कल की इक्वेशन निकालो, फिर उस व्हाइट वाले सर्कल की किसी और लाइन के अबाउट इमेज निकालनी। तो 3 सर्कल है आपके पास, और लाइन यहाँ पे ये है x + y + 2 = 0। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन काफी मतलब बेसिक मीडियम लेवल का, ये आपसे बनना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको सर्कल को नाम देता हूँ, ये मान लो S है, ये S' है, तो आपको इस S' की इमेज पता करनी है। ये AB क्या है, सर्कल के लिए डायमीटर है क्या, है ना? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, ये जो AB है, ये इस व्हाइट वाले सर्कल का डायमीटर, सेंटर तो हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, यस सर। और क्या तरीका अपना है? बोलो बोलो। अल्टीमेटली इस व्हाइट सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी तो आपकी इमेज आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लाइन AB है, ये क्या क्या है इन दोनों सर्कल के हिसाब से? कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड। और अभी मैंने पता है कॉमन कॉर्ड, या फिर इसको रेडिकल एक्सिस भी बोल सकता हूँ, सर S - S' या बराबर तो रेडिकल एक्सिस या फिर कॉमन कॉर्ड, है ना? दोनों एक ही बात है। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? S - S' S - S - S' बराबर S 0। - S' = 0। अगर दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस करके इसकी इक्वेशन आ जाएगी, है ना? यस सर। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो इसको मैं इक्वेशन निकालने की कोशिश करूं, जैसे अल्फा, अल्टीमेटली अल्फा बीटा में रिलेशन है, तो सबसे पहले मैं AB की इक्वेशन निकाल लेता हूँ अल्फा बीटा के टर्म्स में, है ना? AB कहां से पास कर रहा है, इससे और इससे, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाएंगे, y - y1, है ना? अरे बोलो, y - y1 = स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू सर ये x। अल्फा बीटा निकाल लेते हैं ना सर्कल की इक्वेशन पुट करके? क्या कह रहे हो? सर ये अल्फा बीटा तो निकल जाएंगे ना सर्कल की इक्वेशन पुट करके? हाँ, लेकिन सर्कल की इक्वेशन पता थोड़ी है। नहीं है, अच्छा, x² + y²। हाँ यहाँ पे भी कर सकते हो, फिर तो हो गया काम। ये अल्फा बीटा इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो अल्फा को आप क्या रखोगे, y को 0 रखोगे, तो वहां पे 2 रिलेशन आएंगे। फिर भी y को 0 रखोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, α² - 2α = 0। यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी, 0 और 2, है ना? अरे देखो, और x को 1 रखोगे तो बीटा भी आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो वहां से अपन को देखना पड़ेगा कौन सा लेना है। क्लियर है? ठीक है, 2 रिलेशन आएंगे आपके पास। तो दूसरा, यहाँ पे आप इसे मान लो लाइन की इक्वेशन निकाल ली, y = बीटा अपॉन 1 - अल्फा इंटू x - अल्फा। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको सबको एक तरफ अगर भी ले गया तो हो जाएगा बीटा x माइनस या फिर प्लस, इसको उधर भेज देंगे, अल्फा -1 इंटू y माइनस अल्फा बीटा = 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की मेरी इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन किसके बराबर है, S - S' के बराबर है ना? यस सर। तो आप इसको कहीं से इक्वेट करते हो, S - S' से। इसको मैं एक नया पेज ले रहा हूँ। 2-3 देखो, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सर्कल का क्वेश्चन हो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का कोई ऐसे डेफिनेट एक तरीका नहीं होता है। कभी कभी बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करना। कभी एक क्वेश्चन, कभी आप शॉर्ट तरीका भी निकाल सकते हो, कभी थोड़ा लेंथी भी आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका और क्या हो सकता था कि मान लो ये 2 पॉइंट पता ही है मेरे को, इसका मिड पॉइंट मतलब सेंटर पता करता, मैं सेंटर पता करता, रेडियस पता करता, तो उससे इस वाइट इसकी सर्कल की इक्वेशन आ जाती अल्फा और बीटा के टर्म्स में। फिर मैं S - S' = 2 से करता, फिर उससे मेरे पास इस AB लाइन की इक्वेशन आती, उस AB लाइन को मैं इसमें सेटिस्फाई कर देता, तो अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाता। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया कि एक तो हमने पहले AB लाइन की इक्वेशन निकाली, तो AB लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ गई, बीटा x प्लस अल्फा -1 इंटू y माइनस अल्फा बीटा = 0। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, AB की। अब दूसरा आप इसको ऐसे बोल रहे थे कि S - S' = 0 भी इसी की इक्वेशन है,
तो s माइनस एच डैश से भी आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, ये वाली, दैट इज बीटा एक्स प्लस अल्फा माइनस वन इंटू वाई माइनस अल्फा बीटा। तो यहां से मेरे पास एस डैश आ जाएगा, एस डैश क्या आ जाएगा, एस में से ये पूरी इक्वेशन माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो एस डैश मतलब जो सर्कल है राइट वाला, उसकी इक्वेशन आ जाएगी। एस की इक्वेशन आपको पास पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है, माइनस इस लाइन की इक्वेशन दैट इज बीटा एक्स प्लस अल्फा माइनस वन इंटू वाई माइनस अल्फा बीटा, ये मेरे एस डैश की इक्वेशन आ गई। अब मुझे अगर अल्फा और बीटा निकालना है तो मुझे ये पता है इस सर्कल का जो सेंटर है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है ना। वो मिड पॉइंट क्या होता है, अल्फा प्लस 1/2 और बीटा बाई 2, ये सर्कल का मिड पॉइंट है। और यहां से भी जो मिड पॉइंट आएगा और यहाँ का मिड पॉइंट दोनों सेम होगा, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट अल्फा बीटा आ जाएगा। तो यहां से पता सर्कल का सेंटर क्या है, एक्स। देखो एक्स, अच्छा इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लेते, कांस्टेंट टर्म को साथ में। एस डैश की इक्वेशन मेरे पास कैसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, और एक्स के साथ क्या क्या आएगा, -2 माइनस बीटा के साथ माइनस बीटा। हाँ, और वाई के साथ देखो क्या क्या आएगा, ये बस अकेला अल्फा माइनस वन इंटू वाई, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, प्लस अल्फा बीटा। हाँ है ना, यही दिख रहा है सर ये वाई वाला माइनस में आएगा। अच्छा माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कल एस डैश की इक्वेशन आ गई। अब इस सर्कल का वो ए बी क्या है, डायमीटर है। इस सर्कल का वो ए बी क्या है, डायमीटर। तो इसका जो सेंटर होगा और इसका सेंटर सेम होगा, हाँ है ना। इसका सेंटर मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या निकलेगा, अल्फा प्लस 1/2 और बीटा बाई 2, है ना। वहां से अपन ने सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या निकाला, अल्फा प्लस 1/2 और बीटा बाई 2, एस डैश का सेंटर का। यस सर। और यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे ये आप माइनस जी कोमा माइनस एफ, है ना। आपके पास देखो 2g की वैल्यू कितनी है, ये, तो इसको -2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बीटा प्लस 2/2, और यहाँ पे इसको -2 से डिवाइड कर दोगे तो अल्फा माइनस 1/2, ये सेंटर आ गया। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये दोनों सेंटर क्या है, कॉमन। तो यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा आ जाएगा। एक तरीका ये था, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत क्या किया है सर? ये डायमेट्रिक फॉर्म यूज नहीं कर सकते थे? कौन सा फॉर्म, डायमेट्रिक? डायमेट्रिक क्या होता, अच्छा डायमेट्रिक, हाँ डायमेट्रिक यूज कर सकते थे, एक ही बात है। आप डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। उस सर्कल को इस सर्कल से माइनस करते तो आपके पास कॉर्ड की इक्वेशन आती, फिर आपको कॉर्ड की इक्वेशन से कंपेयर करते, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास। देखो डायमेट्रिक फॉर्म के लिए अल्टीमेटली अल्फा और बीटा तो निकालना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, और अल्फा और बीटा निकाल। अब देखो यहाँ पे आप इसका भी यूज कर सकते थे कि यहाँ पे अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि द लाइन ax प्लस by इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू b, ये भी तो बोला था हमको, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते थे, इससे अगर मैं अल्फा बीटा में कुछ प्रिडिक्ट कर सकता था क्या, जैसा एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या आई थी, या तो अल्फा 0 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। तो मतलब पॉइंट ये जो अल्फा और बीटा है, या तो अल्फा 0 लेते तो क्या होता 0,0, और अल्फा 2 लेते तो 2,0 होता। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आई थी मेरे पास बीटा की, यहाँ पे अल्फा एक्स को 1 रखते तो बीटा आता, तो एक्स को 1 रखते अगर आप किसमें, इस सर्कल में, एक्स को 1 रखने पे वाई कितना आ रहा था, एक पता करना। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, इस सर्कल में आपने एक्स को 1 रखा तो ये पॉइंट बी के प्रेडिक्ट करते हैं। अगर एक्स को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 1, -1 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, +-1, +-1। हाँ। तो x को 1 रखने पे या तो y 1 आएगा या तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है अल्फा और बीटा की। मतलब बेसिकली बीटा या तो 1 होगा या तो -1 होगा, और अल्फा या तो 0 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमको बोला a इज नॉट इक्वल टू b, ax, तो अगर यहाँ पे अपन हम देखें ax इक्वल टू -by, ये लाइन की इक्वेशन है, और a और b बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो 1,1 रखता हूं तो 1,1 रखेंगे, ऐसे 1,-1 रखता हूं तो 1,-1 रखा अगर x और y में, तो यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह -1 रखा, तो यहाँ से तो a और b बराबर आ रहे हैं, है ना। यस सर। देखो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, अपन ये देखा नहीं, और ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मतलब बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, इतनी मेहनत भी नहीं करनी है। देख पा रहे हो, ये कंडीशन दी थी, ये मिस हो गई। और दूसरा यहाँ पे अगर आप रखोगे x को मान लो 0 और 0 रखा, या फिर 2 और 0 रखा, तो x को अगर अपन ने रखते हैं 2, तो a इंटू 2
इक्वल टू माइनस बी इंटू जीरो, तो यहाँ से तो ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0,0 रखोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो तो कुछ भी हो सकता है फिर तो अल्फा की वैल्यू तो। लेकिन बीटा आपके पास 1 आएगा, बीटा तो पता चल गया अपन को, समझ में आ रहे हो? यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया, सब लोग ध्यान सुनो। ये लाइन इस सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर रही थी जिसकी इक्वेशन मुझे पता थी। तो इस सर्कल में मैंने x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखने पे y की 2 वैल्यू आ रही प्लस माइनस 1। तो बीटा की वैल्यू या तो 1 हो गया तो -1 होगी। तो आपके पास या तो क्या होगा 1, -1 या 1, -1 है ना। और फिर ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। तो इस लाइन पे भी मैंने रख के देखा, इस लाइन में जब मैंने 1 और -1 रखा तो वहां से a इक्वल टू b आ रहा। तो क्वेश्चन में मुझे बोला था a और b इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब 1, -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 1, 1। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आपका बीटा तो डायरेक्ट 1 यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पे भले आप अल्फा को रख देना तो बीटा और अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बेसिक था, आपको अल्टीमेटली अल्फा और बीटा कैसे भी करके निकालना है। अल्फा और बीटा जैसे आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, फिर सर्कल की इक्वेशन के बाद इमेज निकालना। तो इमेज कैसे निकालोगे, सेंटर का इमेज निकालोगे, रेडियस निकालोगे, उससे आपके पास फिर आंसर है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना इसको, पढ़ो ध्यान से अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आएंगे सबको? यस सर, आ गया। ठीक है, एक सर्कल जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, याद आया कुछ ऐसा कुछ सिखाया था, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब R, R होगा R सेंटर। रेडियस। अब देखो ये मैंने इसलिए बोला, ये बट ऑब्वियस दिखता है लेकिन भूल जाते हैं अपन करना, है ना? अरे बोलो, याद आ रहा है? मैंने सिखाया था आपको कि अगर दोनों सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर, और यही आपको क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा r, और रेडियस भी आपकी हो जाएगी r। सबसे पहली चीज तो ये, इस सर्कल में मेरे पास एक ही अननोन है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास। आपको बेसिकली क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट। और आपको बोला गया है एक पॉइंट P जो कि AB के ऊपर है, वहां से परपेंडिकुलर इस लाइन पे Q ड्रॉप किया गया है। इसकी लेंथ PQ की लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 11, क्या गिवन है 11 यूनिट्स। तो आपको ये पता करना है कि जो भी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या हो। बताओ क्या दिमाग लगाए? सर अच्छा, 2 मिनट रुक जाओ, पहले कर लेने दो। हाँ करो करो, मुझे बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? R,0। R, 0। देखो ध्यान से, जहां पे टच करता वही तो रेडियस होता है ना? ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R,0, और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,r। करो दिमाग लगाओ। देखो ये जो इस क्लास के पहले लेक्चर में सिखाया था, इसलिए सारा चीज जो सिखाया जाता है क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने बताया था सर्कल के टच वाले क्वेश्चन आएंगे, दोनों एक्सिस को टच करेगा मतलब उसका सेंटर भी r, और रेडियस भी r।
कर रहे हो ट्राई? यस सर। करो करो हाँ। जल्दी जल्दी। सर 121 आ रहा है क्या आंसर? कितना? 121। चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है चलो, देखो ध्यान से सीखो। पहले कुछ है नहीं। सबसे पहले तो देखो ये जो डिस्टेंस दिया है PQ 11 सेंटीमीटर, इसका भी कहीं ना कहीं मुझे यूज करना पड़ेगा। 11 यूनिट से मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है ना? यस सर। ठीक है ओके। तो यहाँ पे P तो मुझे पता है अल्फा और बीटा, और ये जो Q है ये क्या है? यहाँ से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन पे क्या है? Q पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, P जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, और इस पॉइंट से किसी एक दूसरी लाइन AB पे मैं एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं जिसका पॉइंट नाम है Q, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 11 यूनिट्स, और अल्टीमेटली इस अल्फा बीटा में मुझे रिलेशन डेवलप करना है। तो बताओ क्या तरीका अपनाया आपने? सर इसमें यहाँ पे पहले आर की वैल्यू निकाल लिया अल्फा कॉमा बीटा की टर्म्स में, उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया एक अल्फा। धीरे धीरे बोलो, पूरी कहानी नहीं सुननी, एक एक स्टेप करके बताओ। फिर सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले सर इक्वेशन से आर की वैल्यू निकाल लिया अल्फा बीटा की टर्म्स में। फिर उसके बाद सर वहाँ पे जो जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं ना, वो निकाल लिया एक्स और वाई की वैल्यू अल्फा बीटा में, फिर वहां से डिस्टेंस होने लगा के आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास अल्फा बीटा दिया है। पहले तो आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन भी आप आसानी से लिख सकते हो, है ना? देखो ध्यान से, ये पास कहां से कर रही है? R कोमा R से। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई इक्वल टू R। वैसे भी 2 पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन तो लिख लोगे, बोलो। यस सर। ठीक है, अब आपके पास लाइन की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, तो आप सबसे पहले देखो ये डिस्टेंस का अगर मुझे रिलेशन डेवलप करना है, डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो पॉइंट P तो पता है, Q तो निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं डिस्टेंस को इक्वेट करूंगा, यस है सर। ना? अगर Q निकालना, Q मेरा क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। Q मेरा क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था, कैसे निकालोगे इस PQ की इक्वेशन। सबसे पहले देखोगे, अगर इस यहाँ पे जो ये जो लाइन है, इसका स्लोप आपका है -1, y x प्लस वाई इक्वल टू R, इसका स्लोप कितना है? -1, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वाई पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन PQ की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई बेसिकली y माइनस बीटा, तो ये y उधर चल जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। यस सर। ये लाइन इस PQ की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब Q निकालने के लिए PQ और इस गिवन लाइन को साथ में सॉल्व कर लेंगे। जो यस गिवन सर। लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू R, इन दोनों लाइन को अगर आप साथ में सॉल्व करोगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाएगा। तो साथ में सॉल्व करने के लिए तो आसानी से यहाँ पे आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा प्लस R। यहाँ से आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा प्लस R/2। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे x आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखो किसी इक्वेशन में, तो y आ जाएगा। तो y कितना है? बेसिकली इस सेकंड में रख देंगे, अगर r माइनस एक्स
ठीक है, तो यहाँ पे r माइनस एक्स करोगे तो हो जाएगा r माइनस एक्स, एक्स की जगह अगेन अल्फा माइनस बीटा प्लस r/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2r माइनस r, तो एक r बचेगा, तो ये हो जाएगा अगेन बीटा माइनस अल्फा प्लस r/2। ठीक है, ये y आ गया, तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया, q कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर है? यस ठीक है? सर। तो P आपके पास है अल्फा कॉमा बीटा, और Q मतलब बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ऑलरेडी आपको सिखा रखा है ना। तो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने R और अल्फा के टर्म्स में निकाल लिया ये, और एक और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा प्लस r/2। अब आपको क्या करना है, इस PQ को इक्वेट करना है, तो 11 से एक रिलेशन वहां से डेवलप होगा, दूसरा रिलेशन यहां से डेवलप होगा कि क्या करोगे बताओ, दूसरा रिलेशन ये जो सेंटर है, अच्छा ये सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहा है, इस Yes, सर्कल इसको इसमें सेटिस्फाई कर दोगे, इन दो इक्वेशन से आपको अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ जाएगा। पहला रिलेशन तो क्या, इस PQ डिस्टेंस को इक्वेट करोगे 11 से, और इस पॉइंट P को इस सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देना, तो दो रिलेशन आएंगे अल्फा बीटा के, उस अल्फा उन दोनों रिलेशन से आपको प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? बस मेन Yes, काम sir. यहाँ पे क्या था, आपने Q निकाला और Q को उस 11 से इक्वेट कर दिया। 11 क्या है, PQ का डिस्टेंस, और Q पॉइंट था क्या, बेसिकली इट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन बहुत मतलब अगर इसको देखे तो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि टफ था, थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा की चीजें पूछी है, डायग्राम बनवा आपसे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी जो ध्यान रखने वाली थी। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक तो आपको दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपको सर्कल की इक्वेशन बहुत प्रॉपरली माने। अगर आपने यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन ढंग से नहीं मानी, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता। क्वेश्चन नो डाउट मीडियम लेवल का था। सबसे पहला स्टेप तो इंपॉर्टेंट ये था कि अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा था, सर्कल की इक्वेशन आपको इस तरह से माननी है। अगर यहाँ पे आपने सेंटर कुछ और ले लिया होता, रेडियस कुछ और लेते, अननोन बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसमें आप अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर देना, तो वहां से एक रिलेशन आ जाएगा। पहली चीज तो यही थी कि सर्कल की इक्वेशन प्रॉपरली मान। दूसरी चीज ये कि दूसरी जो गिवन कंडीशन क्वेश्चन में मुझे गिवन था, PQ का डिस्टेंस 11 है, अब इसको डिस्टेंस को कैसे इक्वेट करूं। अगर मेरे पास Q जब तक नहीं आएगा, इनको डिस्टेंस में निकाल नहीं सकता, तो Q निकालना है मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी सीखा है। तो दूसरा रिलेशन आपके पास कहां से आएगा, PQ का डिस्टेंस 11 से इक्वेट करोगे। उन दोनों को जब ध्यान से देखोगे आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है? अरे हाँ या ना बोलो, ये ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरे को ये m इक्वल्स टू -1 कैसे आया, ये नहीं समझ में आ रहा। स्लोप ठीक है, मैं बता देता हूँ। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका m1 m2 कितना होता है, -1। -1 होता है। इस ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू आर। इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा, -1। इसको ऐसे कंपेयर कर लो, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आर। अब दिख रहा है, तो स्लोप कितना है इसका, -1 है। यस सर। m1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में, तो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। क्लियर है? यस सर। तो इसके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब आपको सीखा है तो उसकी प्रैक्टिस करो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे ही निकालते हैं हम, PQ की इक्वेशन निकाल के पॉइंट Q निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगर आप समझोगे तो दो क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं लेंदी है, ऑफ कोर्स लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। थोड़ा टाइम दोगे तो 4 नंबर देके जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली ऐसी प्रैक्टिस करना था कि आप घर मतलब बेसिकली जब एग्जाम में इस चैप्टर की पूरी तैयारी करके जब एग्जाम में जाओगे तो माइंड मेकअप रहेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अल्टीमेटली सर्कल में अभी इनिशियल लेवल पे आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे सकते हो, उसका डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ, उसके गिवन डेटा को प्रॉपर्ली तो भाई क्या क्या गिवन डेटा और कैसे मुझको इसको एनालाइज करना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी कभी कभी कोई क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन वाला ट्रायल हम एग्जाम में करेंगे। अभी के लिए आप प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो मैंने और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ रख रखे हैं अप्रैल के, इसी साल के अप्रैल के, जून के अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो आपके सिलेबस में। ठीक है, जो टेंजेंट वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए। ठीक है, तो ये बच्चा बस PDF में आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अगेन वही काम है आपका, इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली ट्राई करना अच्छे से टाइम देके, और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे तो और आगे सीख लेंगे। क्लियर है? सर सॉल्यूशन डाल दिए ना? सॉल्यूशन तो नहीं है, आप नेट पे ढूंढ लेना। सर आंसर अगर की डाल देना अगर बोले तो। आंसर क्या वो है ना, एक्चुअली मैंने बहुत क्रॉप कर करके बनाया है क्योंकि आपका सिलेबस डिलीट हो गया ना, समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे मैंने दो, अब देखो मैंने यहाँ से जो क्रॉप करा है ना उसमें 4 PDF थी। 2023 के जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, 2022 का जून अटेम्प्ट, जुलाई अटेम्प्ट, उन चारों PDF में से जो आपके सिलेबस है उसके क्वेश्चन मैंने डाले। तो आप पहले इसको अटेम्प्ट करो, प्रॉपर्ली अपने आंसर निकालो, फिर लास्ट में आप नेट से या फिर अगली क्लास में जब अपन सॉल्व करेंगे तब ढूंढ बता दूंगा आंसर की। ठीक है, ठीक है। ये अपने आंसर की कॉपी में लिख के रखना, बाकी अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है,
सर नेक्स्ट क्लास में पैराबोला